पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अब राजनीति में वापस एंट्री हो चुकी है। वे एक्टिव रूप से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने भी उन्हें एक दो बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। 13 सितंबर को उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करना, इसके थोड़े दिन बाद उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति देना, अब ऐसा माना जा रहा है कि फिर से अशोक गहलोत, जो लंबे समय से स्लिप डिस्क की शिकायत के चलते आराम कर रहे थे, अब राजनीति में फिर से एक्टिव हो चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही वे आराम कर रहे थे और उन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत हो गई थी। ऐसे में उनका इलाज चल रहा था। अब वे स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं और दिल्ली दौरे पर थे। ऐसे में उनका दो बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में एक और नेता को सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति दी गई है। उनका नाम है अजय माकन। अजय माकन और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की रार और मनमुटाव किसी से छुपा नहीं है। अजय माकन पहले कभी प्रभारी नियुक्त हुए थे राजस्थान के। ऐसे में अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच में मनमुटाव हो गया था। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों को सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति देना, क्या दोनों एक साथ काम करेंगे? ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा का विषय शुरू हो चुका है। लोग राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या दोनों की रार, ऐसे में सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति दोनों को एक साथ देना क्या कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है? दरअसल अजय माकन को प्रभारी नियुक्त किया गया था राजस्थान का। जुलाई 2022 में उन्होंने राजस्थान के प्रभारी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे का कारण था कहीं न कहीं सुनवाई नहीं होना। जिस तरह से पिछली पूर्ववर्ती सरकार में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कहीं न कहीं मनमुटाव दिखा गया और कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दी। पायलट अपने 19 विधायकों के साथ मिलकर मानेसर चले गए थे और एक नए तरीके से पार्टी को चलाने की कोशिश करने लगे थे और वहीं गहलोत अपने पक्ष के विधायकों को लेकर बाड़ेबंदी कर दी थी। अब पायलट तो 19 विधायकों को लेकर वापस पार्टी में लौट गए। कहीं न कहीं जो राजनीतिक संकट कांग्रेस की सरकार पर आया था वो तो टल गया। इसके बाद में सीनियर कांग्रेस के आलाकमान ने कहीं न कहीं जो है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान प्रभारी बनाकर राजस्थान भेजा था। उस समय ऐसी चर्चा थी कि कहीं न कहीं जो अजय माकन है वे सचिन पायलट के पक्ष में दिखाई दिए। वे कहीं न कहीं सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे। चर्चा तो यह भी थी कि वे सचिन पायलट को उस समय मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हालांकि यह पूरा नहीं हो सका। उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई जयपुर में। ऐसे में जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचे, वे जयपुर थे, उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, तो ऐसे में कुछ विधायक जो है वे शांति धारीवाल के घर बैठकर अलग से बैठक लेने लगे और वे विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई और कहीं न कहीं जो अजय माकन नाराज हो गए। इसको लेकर 3 विधायकों के खिलाफ उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद में जिस तरह से नोटिस जारी किया, आलाकमान ने किसी तरह का उस नोटिस पर एक्शन नहीं लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद में किसी तरह का एक्शन नहीं लेने के बाद में अजय माकन नाराज हो गए और उन्होंने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया और वे राजस्थान से चले गए। तभी से ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और अजय माकन के खिलाफ दोनों के बीच में कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा है। इसी को चलते अब जब दोनों को हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, तो अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्या वे मनमुटाव भुलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में पुरजोर कोशिश करते हुए फिर से चुनाव में लगेंगे? क्या फिर से कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।